Hello everyone, welcome back to another interesting video, and today in this video we'll discuss about neuronal control and coordination. Okay, neuronal control and coordination का हमारा चैप्टर चल रहा है. ओके, आज की इस पर्या में हम लेक्चर 3 के तरफ जाएंगे. ओके, सो लेक्चर 3 में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. आपका रह गया था. सो आज हम चर्चा करेंगे आपका टाइप ऑफ न्यूरॉन. ओके, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. सो मैंने पिछली वीडियो में न्यूरॉन क्या होता है मैंने अच्छे से इसे समझा दिया था. ओके, सो आई थिंक आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, न्यूरॉन होता है नर्व सेल. नर्व सेल को कहते हैं न्यूरॉन. ओके, सो टाइप ऑफ न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन कितने टाइप का होते हैं. सो जब हम न्यूरॉन के टाइप के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से ये कॉन्सेप्ट आएगा कि न्यूरॉन के डिफरेंट काम के बेसिस में हो सकता है, डिफरेंट प्रोसेस के बेसिस में हो सकता है. ओके, एंड हो सकता है डिफरेंट माइलिनेटेड सीथ के कॉन्सेप्ट के बेसिस में हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका जो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, अफरेंट न्यूरॉन ऐसे बेसिस में भी हो सकता है. ओके, सो इसके बेसिस में क्या होता है, न्यूरॉन का टाइपिंग होता है, टाइप होता है, सॉरी. ओके, सो पहला जो होता है वो होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोसेस. ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोसेस. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस मतलब प्रोसेस के दृष्टि से न्यूरॉन को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो चलिए चलते हैं. सो प्रोसेस के बेसिस में देखो, पहला होता है आपका ए पोलर न्यूरॉन. ए पोलर, ओके, ए पोलर न्यूरॉन. एंड दूसरा आपका आएगा यूनिपोलर न्यूरॉन. यूनिपोलर न्यूरॉन. एंड तीसरा आपका आएगा बाईपोलर न्यूरॉन. बाईपोलर. एंड फोर्थ वन इज योर आएगा स्यूडो यूनिपोलर. ओके, स्यूडो यूनिपोलर. ओके, स्यूडो यूनिपोलर. एंड फिफ्थ नंबर में जो आएगा उसको बोला जाता है मल्टीपोलर. ओके, मल्टीपोलर न्यूरॉन. ओके, सो जैसे हमारा किसी का नाम हो सकता है शाम, दाम, गजनी जैसे होता है. ओके, उसी तरह से न्यूरॉन का भी जो नाम होता है. ओके, सो जैसे वो फॉर्मेशन करता है, जैसे वो प्रोसेस में आगे कैरिड आउट होता है. प्रोसेस मतलब मान लीजिए कोई भी न्यूरॉन कैसे फॉर्मेशन होता है तो उसकी बेसिस से उसका एक नाम पड़ गया. जैसे आगे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ए पोलर हुआ, किस तरह से यूनिपोलर हुआ, किस तरह से बाईपोलर हुआ, किस तरह से स्यूडोपोलर हुआ, तो वो उसकी फॉर्मेशन के अनुଯାयी होता है. ओके, सो पहले चलते हैं ए पोलर. ए पोलर हमें क्या कहता है, ए पोलर मतलब क्या होता है. ए पोलर न्यूरॉन हम किसको कहेंगे, ए फॉर एब्सेंट. ए पोलर न्यूरॉन में क्या होता है, एब्सेंट रहता है. लेकिन कौन एब्सेंट होता है, सो इसके ऊपर चर्चा करेंगे. ओके, सो ए पोलर में न्यूरॉन में देखो, आपका ए पोलर न्यूरॉन ऐसा कुछ होता है. ओके, ए पोलर न्यूरॉन आपका इस टाइप का होता है. ओके, तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियस तो प्रेजेंट रह जाएगा क्योंकि सेल होगा तो न्यूक्लियस होगा. तो ए पोलर न्यूरॉन लुक्स लाइक दिस टाइप. ओके, सो जनरली हमें किस टाइप का न्यूरॉन जनरली हमें दिखता है, जब हम न्यूरॉन के ऊपर एक चर्चा करते हैं तो हमारे मन में पहले क्या आता है कि न्यूरॉन हमेशा ऐसे दिखते हैं. न्यूरॉन हमेशा कैसे दिखते हैं, ये जो होता है ये आपका एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है. ओके, मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे. लेकिन जब हम न्यूरॉन के ऊपर चर्चा करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा फिगर लगभग आता है, ऐसा फिगर या ऐसा विजुअलाइजेशन
हमारे दिमाग में ऐसे आता है कि ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, ऐसे एक लॉन्ग एलोंगेटेड जो फाइबर होगा, उसके बाद उसके ऊपर माइलिन शीथ होगा, फिर स्वाइन सेल प्रेजेंट होगा, फिर नोड्स ऑफ रनवियर होगा और इम्पल्स ऐसे पैसेज करेगा वगैरह वगैरह। ओके, सो हमारे मन में ऐसा एक विजुअलाइजेशन क्रिएट होता है। ओके, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये जो ए पोलर न्यूरॉन पहले पहले न्यूरॉन ऐसा नहीं था। जब फास्टली न्यूरॉन का या नर्व सेल का डिस्कवर हुआ था, तब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था। पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा, ये जो ए पोलर वाला इस टाइप का स्ट्रक्चर था। ओके, इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर था पहले वाला जो न्यूरॉन होता है, जब पहले नर्व सेल को आइडेंटिफाई किया गया। और ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका एनिमल फाइलम में हुआ था, जिसको बोला जाता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा। सो सिलेंट्रेटा में ये पहले वाला ए पोलर न्यूरॉन पाया जाता है। ए पोलर का मतलब क्या होता है? ए फॉर आपका हो गया एब्सेंट, मतलब इसमें क्या है, ये होता है आपका सेल बॉडी, इसमें आपका एक्सॉन प्रेजेंट नहीं होता है, एक्सॉन प्रेजेंट नहीं होता है, आपका डेंड्राइट वाला भी प्रेजेंट नहीं होता है, और एक्सॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका स्वाइन सेल भी नहीं प्रेजेंट होगा। ओके, तो इस तरह से होता है। ओके, अब चलते हैं यूनिपोलर। सो यूनिपोलर में देखो, यूनिपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लगभग ऐसा कुछ। ओके, सो ये हो गया आपका यूनिपोलर। ओके, यूनिपोलर मतलब यहाँ पर सिर्फ ये होता है आपका न्यूक्लियस। सो ये हो गया आपका सेल बॉडी एंड ये हो गया आपका एक्सॉन। सो यहाँ पर यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। और ये यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पर पाया जाता है? ये जनरली आपके जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो न्यूरॉन फॉर्मेशन होता है पहली बार, वो लगभग ऐसा कुछ दिखता है। यूनिपोलर मतलब, यूनि मतलब सिंगल, तो सिंगल पोलर डेवलप होना। ओके, सो ये जनरली पाया जाता है आपका इन अर्ली एम्ब्रियो स्टेज। अर्ली एम्ब्रियो स्टेज, अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में ऐसा न्यूरॉन पाया जाता है। मतलब हम वर्टिब्रेट में आते हैं, तो जब हम गर्भावस्था में जब अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो डेवलप होता है, तब इस टाइप का न्यूरॉन सेल होता है। ओके, यूनिपोलर होता है। उसके बाद चलते हैं बाईपोलर। ये देखो, ये जितने भी हो गया, ए पोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर, स्यूडोपोलर, फिर मल्टीपोलर, ये अपना जो मतलब होता है, उसका मीनिंग ये वर्ड खुद ही बताएंगे। अच्छा, ए पोलर मतलब क्या? ए फॉर एब्सेंट, मतलब यहाँ पर एब्सेंट कौन होगा? आपका डेंड्राइट एब्सेंट होगा, आपका एक्सॉन एब्सेंट होगा। ओके, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है। ओके, उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, सिर्फ सेल बॉडी रहेगा और कुछ प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये हो गया आपका ए पोलर। यूनिपोलर मतलब, यूनि मतलब सिंगल, सो सिंगल पोलर डेवलप होगा। तो यहाँ पर सेल बॉडी प्रेजेंट होगा, एक्सॉन प्रेजेंट होगा, बस इतना ही। ओके, से और बाईपोलर में क्या होता है? बाई मतलब टू, तो यहाँ पर क्या होगा? ये देखो, सॉरी, ये ऐसा पोल डेवलप कर देगा। ओके, ये ऐसा एक पोल डेवलप कर देगा। सो ये हो गया आपका एक बाईपोलर न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर। सो ये होता है आपका सेल बॉडी एंड ये होगा आपका एक्सॉन, ये होगा आपका डेंड्राइट। तो ये हो जाएगा बाईपोलर न्यूरॉन। ये बाईपोलर न्यूरॉन जनरली कहाँ पर पाया जाता है? आपका ऑल्फैक्टोरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टोरी एपिथेलियम में पाया जाता है। एपिथेलियम, ये ऑल्फैक्टोरी एपिथेलियम जनरली कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपका स्मेल ऑर्गन में। आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपका स्मेल ऑर्गन में। स्मेल ऑर्गन किसको बोलते हैं? आपका नोज वाले एरिया में, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, ऑल्फैक्टोरी एपिथेलियम आपका नोज वाला एरिया में प्रेजेंट होता है और ये स्ट्रेट ब्रेन को जाता है। ओके, और एक प्रेजेंट होता है आपका रेटिना।
रेटिना ऑफ द आई, आई में एक ऑर्गन आई में एक हिस्सा जो होता है, एक रेटिना वाला हिस्सा होता है, वो हम आई का चैप्टर जब शुरू करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा रेटिना क्या होता है। ओके, सो रेटिना में ये प्रेजेंट होता है। ओके, सो बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपको इतना याद रखना है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है, मतलब नोज वाले एरिया में, एंड स्मेल ऑर्गन, इसको स्मेल ऑर्गन बोलते हैं। ओके, एंड रेटिना ऑफ द आई, सो आई का जो रेटिना वाला जो हिस्सा होता है वहां पर बाइपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। उसके बाद स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो का मतलब क्या है, झूठा मोटा, स्यूडो मतलब क्या है, झूठ, एंड यूनिपोलर मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा। यूनिपोलर कहने का क्या मतलब है, ये वाला, यूनिपोलर मतलब ये, एंड स्यूडो मतलब क्या हो गया, झूठ। तो पहले देखो, पहले जब स्यूडो यूनिपोलर का जो न्यूरॉन फॉर्मेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। ओके, वो कुछ ऐसा होता है। पहले ये क्या दिखाता है कि मैं एक यूनिपोलर, ऐसा होता है। ओके, ऐसा होता है। ये क्या कहता है कि मैं तो यूनिपोलर हूं। अब यूनिपोलर का स्ट्रक्चर देखो, ये वाला स्ट्रक्चर जैसा है, लगभग ये वाला स्ट्रक्चर भी वैसा है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये डबल स्टैंडर्ड गेम खेलता है। जैसे नीतीश कुमार बिहार में डबल स्टैंडर्ड गेम खेलते हैं, कभी इधर पार्टी कभी उधर पार्टी, उसी तरह से। ओके, सो पहले ये क्या करता है, दिखने में तो ये यूनिपोलर होता है, लेकिन बाद में ऐसे ये ब्रांचिंग डेवलप कर देता है। ओके, ये ब्रांचिंग डेवलप कर देता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर मतलब झूठ मूठ। सो ये हो गया आपका डेंड्राइट, ये हो गया आपका एक्सन। सो ये स्यूडो यूनिपोलर। ओके, एंड ये जो स्यूडो यूनिपोलर, सॉरी, ओके, एंड ये स्यूडो यूनिपोलर में ऐसे डेंड्राइट होता है एंड एक्सन होता है। उसके बाद मल्टीपोलर, ये जो मल्टीपोलर होता है, ये मल्टीपोलर मतलब क्या है, मल्टी मतलब एक से अनेक, एक से जो अधिक होगा उसको बोला जाएगा मोर देन वन, जिसको बोलते हैं उसको बोला जाता है क्या, मल्टीपोलर। सो मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन हम किसको कहेंगे, जिसमें एक सेल बॉडी प्रेजेंट होगा, एक्सॉन प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ डेंड्राइट हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा, नोड ऑफ रनवियर प्रेजेंट होगा, एंड एवरीथिंग एक्सॉन टर्मिनल, देन टर्मिनल नॉब, एवरीथिंग जो प्रेजेंट होगा। मतलब अगर सीधा मैं अगर कहूँ तो मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या है, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन हो गया ये। देखो इसमें क्या है, ये वाले हिस्से, ये वाला हिस्सा को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। ओके, एंड ये हो गया आपका सेल बॉडी, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, एंड ये हो गया साइटोप्लाज्म वाला एरिया, इसमें नेजल्स ग्रैन्यूल पाया जाता है, एंड दिस वन इज योर एक्सॉन, दिस वन इज योर एक्सॉन, एंड एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ, माइलिन शीथ हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, एंड उसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है ये हो गया आपका स्वान सेल, स्वान सेल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, एंड ये हो गया आपका एक्सॉन हिलक। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन का ये हो गया एक टिपिकल स्ट्रक्चर। मल्टीपोलर न्यूरॉन का, मल्टीपोलर न्यूरॉन ऐसा कुछ दिखता है। ओके, एंड यही न्यूरॉन, जब भी हम न्यूरॉन के बारे में अगर सोचेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा पिक्चरिस्टिक व्यू आएगा, ऐसा पिक्चरिस्टिक व्यू आता है। ओके, सो ये हो गया आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन का एक बेस्ट एग्जांपल। ओके, उसके बाद हम चलते हैं स्यूडो यूनिपोलर। अच्छा, और एक चीज मैं भूल गया था, ये जो स्यूडो यूनिपोलर जो न्यूरॉन होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, आपका डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, डोर्सल रूट गैंग्लिया। सो डोर्सल रूट गैंग्लिया में ये पाया जाता है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, एंड ये जनरली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया में, स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया में। जब भी आप एचएमबी में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ोगे तो डोर्सल रूट गैंग्लिया क्या होता है आपको वहां पर बता दिया जाएगा।
ओके, यहाँ तक आई थिंक कॉन्सेप्ट में कोई हेर फेर नहीं, अच्छे से देख लो, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं जितना बोला उतना आपको याद रखना चाहिए। ओके, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे आपके मन में कंफ्यूजन और भी क्रिएट होगा। ओके, सो जितना बताया जाएगा उतना आपको करना है। दैट्स ऑल। सो नेक्स्ट मूव टू द दैट इज कॉल्ड, ये हो गया टाइप्स ऑफ अ न्यूरॉन का एक प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के बेसिस में न्यूरॉन का टाइप क्या होता है, ये हो गया एक क्लासिफिकेशन। एंड सेकेंड जो क्लासिफिकेशन होगा वो आपका आएगा ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, माइलिन शीथ। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या है, मैंने प्रीवियसली बताया था। माइलिन शीथ किसको बोलेंगे, ये वाला हिस्सा देखो, ये हो गया आपका एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा, ये हो गया आपका माइलिन शीथ, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, एंड ये एक्सन के ऊपर रहता है। एंड दिस वन इज योर एक्सन, दिस वन इज योर एक्सन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला हिस्सा हो गया आपका एक्सन। समझ में आ गया, ये हो गया आपका एक्सन, यहाँ तक आता है एक्सन। ओके, सो ये हो गया आपका बेसिकली माइलिन शीथ। दिस वन, दिस पार्ट इज योर नोन एज माइलिन शीथ। ये वाला हिस्सा जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा को कहते हैं आपका माइलिन शीथ। ओके, सो माइलिन शीथ के बेसिस में न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन होता है, न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन या नर्व सेल का क्लासिफिकेशन होता है। ओके, सो थोड़ा सो माइलिन शीथ के बेसिस में न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन अब हम चर्चा करेंगे। सो देखो, अगर हम इसके बेसिस में अगर देखेंगे तो ये दो स्टेज में डिवाइडेड हो जाएगा, ये दो स्टेज में क्या होगा, डिवाइडेड हो जाएगा। एक होगा आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक हो गया क्या आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन, एंड एक हो गया आपका नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या, बोलो। अगर माइलिन शीथ के बेसिस में अगर हम न्यूरॉन सेल को या न्यूरॉन को अगर हम क्लासिफाई करना जाएंगे तो ये दो भागों में डिवाइडेड हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड दूसरा हो जाएगा आपका नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन को क्या कहा जाता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन को अदरवाइज कहा जाता है मेडुलरी न्यूरॉन, मेडुलरी भी कहा जाता है, मेडुलरी न्यूरॉन भी बोला जाता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन में न्यूरॉन को क्या बोला जाता है, आपका मेडुलरी न्यूरॉन भी बोला जाता है। एंड माइलिनेटेड न्यूरॉन में आपका माइलिन शीथ भी प्रेजेंट होता है। ओके, एंड नॉन माइलिनेटेड आपका तो माइलिन शीथ नहीं आएगा। और एक चीज जो कॉमन होता है आपका स्वान सेल। ओके, SCHWANN, स्वान सेल। हमेशा याद रखो माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में आपका स्वान सेल जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन में स्वान सेल प्रेजेंट होता है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में आपका स्वान सेल भी प्रेजेंट रहता है। ओके, सो स्वान सेल कहां पर है, देखो ये हो गया न्यूरॉन का टिपिकल स्ट्रक्चर। दिस वन इज योर स्वान सेल, ये हो गया आपका माइलिन शीथ,
माइलिन शीथ के ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है आपका स्वान सेल। एंड ये स्वान सेल क्या होता है, ये स्वान सेल आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। एंड ये माइलिन शीथ आपका क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। हमेशा याद रखो, ये होता है आपका माइलिन शीथ, ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। एंड ये होता है आपका स्वान सेल जो कि आपका कंटिन्यूअस होता है। समझ में आ गया? ओके। तो स्वान सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ओके। एंड एक चीज जो होता है, अब यहां पर जो इंपल्स का ट्रांसफर होता है, यहां पर जो इंपल्स का ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, इंसुलेशन वाइज होता है। इंसुलेशन मतलब इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल पास आउट होता है। ओके। सो यहां पर जो पास होता है वो क्या होता है, जनरली सल्टेटरी कंडीशन में होता है। क्या होता है, सल्टेटरी, सल्टेटरी। सो सल्टेटरी मूवमेंट होता है। सल्टेटरी मूवमेंट मतलब, सल्टेटरी मूवमेंट अभी मैं दिखा देता हूं सल्टेटरी मूवमेंट किसको बोलते हैं। ओके। ये हो गया आपका एक्सन, यहां तक आपको क्लियर आ गया होगा। ये हो गया आपका एक्सन, ये हो गया आपका माइलिन शीथ, एंड ये हो गया आपका स्वान सेल। इतना आपको क्लियर है? अब यहां पर देखो, यहां पर हो गया एक एक्सन हिलक होता है। मैंने यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया, ये हो गया आपका एक्सन हिलक। ओके, ये हो गया आपका एक्सन हिलक, दिस वन इज योर एक्सन हिलक। अभी कॉन्सेप्ट समझो। मान लो मैंने यहाँ पर आपको एक हीट दे दिया, तो अगर हीट दे दिया, ऐसे हीट कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। एंड ये रिसेप्टर जनरली कहाँ पर पाया जाता है, आपके इस डेंड्राइट वाले एरिया में पाया जाता है। ये डेंड्राइट में पाया जाता है, डिफरेंट रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, ये इंपल्स को रिसीव करेगा। अब ये इंपल्स कैसे होगा, इस डेंड्राइट वाले एरिया में पास होकर के सेल बॉडी एरिया में पास होकर के जाएगा। ये इंपल्स पास होकर के जाएगा। जब इंपल्स पास होकर के जाएगा एंड जब ये एक्सन हिलक इस एरिया में जब पहुंचेगा, इस एरिया में जब ये पहुंचेगा तो क्या होगा, ये जो इंपल्स होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित हो जाएगा। ये कौन सी सिग्नल में परिवर्तित हो जाएगा, देखो हमारे जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र बोलते हैं ना, तो हमारा जो बॉडी या ब्रेन, उसे ये समझ में नहीं आता है कि मतलब ब्रेन को तो समझ में आता है, लेकिन पहले जैसा प्रोसेस होता है वो क्या करता है, अगर कोई चीज को समझना चाहेगा, मान लीजिए मैंने आपको ऐसे हीट कर दिया, तो वो हीट डायरेक्ट ब्रेन में नहीं जाता है। वो क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन में पहले जाएगा, बाद में क्या होगा, इसी इंफॉर्मेशन जब ये एक्सन हिलक वाला एरिया में जब रीच करेगा, तब यहाँ पर वो जो इंफॉर्मेशन होता है, हीट होता है, कोल्ड होता है, प्रेशर होता है, टच होता है, कुछ भी हो सकता है। इंपल्स को जनरली हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, आपका स्टिमुलस हो सकता है, आपका कोल्ड हो सकता है, प्रेशर हो, ऐसे प्रेशर हो सकता है, टच हो सकता है, पेन हो सकता है, इमोशन हो सकता है। सो जब ये एक्सन वाले एरिया में ऐसे इंपल्स जब रीच आउट करेंगे, तो यहां से क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित हो जाएंगे, और यहां से क्या होगा, यहां से ऐसे जंप करेगा। यहां पर स्वान सेल ये प्रेजेंट है ना, ये वाले एरिया में ऐसे कूदेंगे। ये देखो, यहां से क्या होगा, इंपल्स ऐसे कूदेगा, यहां से ऐसे कूदेगा, यहां से ऐसे कूदेगा। तो जब ये प्रोसेस ऐसे कूद कूद करके जाता है, इसको बोला जाता है क्या, नोड ऑफ रन, इसको बोला जाता है सॉल्टेटरी कंडीशन या सॉल्टेटरी मूवमेंट। ओके। सो ये होता है आपका नोड ऑफ रनवियर, ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, माइलिन शीथ के बीच में जो वाला हिस्सा होता है, ये होता है आपका नोड ऑफ रनवियर। और यहाँ पर क्या होता है, आपका स्वान सेल तो प्रेजेंट होता है, लेकिन माइलिन शीथ आपका प्रेजेंट नहीं होता है। हमेशा याद रखो, नोड ऑफ रनवियर में माइलिन शीथ आपका एब्सेंट होता है एंड स्वान सेल प्रेजेंट होता है। तो ये जो बीच वाला गैप होता है,
ये जो बीच वाला गैप होता है इसको बोला जाता है आपका नोड ऑफ रणवियर। तो ये क्या करेगा, ये जो इम्पल्स होता है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये आक्जन हिलक से नोड ऑफ रणवियर से एक नोड ऑफ रणवियर से दूसरे नोड ऑफ रणवियर में ऐसे कूद कूद करके उछलते हुए ऐसे पास आउट होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ऐसे पास आउट होगा। मतलब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से लेकर के पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोनल फाइबर से ऐसे उछल कूद कूद करके जाएगा। और ये कूदने को प्रक्रिया, ये जो कूद कूद करके जाता है, जैसे हमने जितने भी बच्चे लोग को देखते हैं, जो बहुत छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, अपनी बचपन में क्या होता है वो बहुत ही उछलता है, कूदता है। तो जब उछलना कूदने का जो प्रक्रिया होता है इसको बोला जाता है सॉल्टेटरी कंडीशन। और ये उछल कूद कहां पर हो रहा है, आपका नोड ऑफ रणवियर वाला एरिया में हो रहा है, नोड ऑफ रणवियर वाले एरिया में हो रहा है। आई होप यहां तक समझ में आ गए। चलो, तो इसको बोला जाता है सॉल्टेटरी मूवमेंट। ओके, सॉल्टेटरी मूवमेंट इसको बोला जाता है सॉल्टेटरी मूव। ये सॉल्टेटरी मूवमेंट करता है। एंड ये सॉल्टेटरी मूवमेंट कहां पर होता है, आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन में होता है। सॉल्टेटरी मूवमेंट कहां पर प्रेजेंट होता है, आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन में होता है। एंड ये जनरली क्या होता है, क्विक होता है। एंड ये जनरली क्या होता है, आपका क्विक होता है। लेकिन ये जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में कैसा होता है, ये ऑल अलोंग द लाइन होता है। मतलब यहाँ पर कोई स्वान सेल प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन मतलब क्या होता है, माइलिन शीथ नहीं है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहने का क्या मतलब है, माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर जनरली कंडक्शन क्या होता है, स्लो होता है। जो इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है ना, वो जनरली क्या होता है, आपका स्लो होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन दोनों में क्या होता है, मैंने बोला स्वान सेल प्रेजेंट होता है। अच्छा, लेकिन ये स्वान सेल किस तरह से प्रेजेंट होता है, ये डिसाइड करता है कि ये माइलिनेटेड होगा या नॉन माइलिनेटेड होगा। हमेशा याद रखो, मैंने क्या बताया कि माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन दोनों में क्या होता है, स्वान सेल प्रेजेंट होता है। लेकिन ये हम कैसे जानेंगे कि दोनों में अगर स्वान सेल प्रेजेंट हुए तो कौन सा वाला माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड कौन सा वाला नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो इस चीज को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं, छोटा सा एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं। ओके ओके, सो मान लीजिए ये हो गया आपका एक, इमेजिन करो, वैसे ये तो एक पेपर है, ओके मुझे ही पता है। सो मान लीजिए ये हो गया आपका एक स्वान सेल। ये जो पेपर हो गया ये क्या है, ये एक स्वान सेल है। एंड ये हो गया आपका आक्सन। ये जो पेन होता है ना, ये जो पेन, ये होता है आपका आक्सन। ये हो गया आपका स्वान सेल। जब भी ये वाला पहले देखो, ये आक्सन जब इनरवेट करके इस स्वान सेल को भेद करके यहां से लेकर के ऐसे भेद करके चला जाएगा, हमेशा याद रखो माइलिन शीथ तब फॉर्मेशन नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, अगर आक्सन क्या होगा, इनरवेट वर्ड आपको याद रखना है। ओके, इनरवेट मतलब क्या है, आर पार हो जाना। इनरवेट मतलब आर पार हो जाना। सो आक्सन जब इनरवेट कर जाएगा आपका स्वान सेल को, हमेशा याद रखो माइलिन शीथ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होगा, आपका फॉर्मेशन नहीं होगा। दोबारा दिखाता हूं, ये हो गया आपका स्वान सेल, ये हो गया आपका आक्सन। ये आक्सन जब इनरवेट करके चला जाएगा इस स्वान सेल को, तो हमेशा याद रखो आपका माइलिन शीथ फॉर्मेशन नहीं होगा। माइलिन शीथ फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड माइलिन शीथ अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये क्या होगा, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा। ऑब्वियसली यार। एंड और एक कॉन्सेप्ट समझो,
मान लीजिए ये हो गया आपका एक्जन, तो जब ये एक्जन के ऊपर अगर ये स्पाइरली ऐसे रैप होता है, ओके, ये ऐसे अगर रैपिंग होता है, ऐसे देखो, ऐसे अगर ये रैपिंग होता है, ये अगर ऐसे रैपिंग होता है, ऐसे अगर रैपिंग होता है, तो अब देखो कहानी कैसा होता है। ये रैपिंग को समझ लिया, तो यहाँ पर ये हो गया आपका एक्जन, ये हो गया आपका एक्जन। तो यहाँ पर देखो, सॉरी, हाँ, यहाँ पर ये हो गया आपका एक्जन, दिस वन इज योर एक्जन। ऐसा एक्जन के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? एक्जोलेमा कहते हैं। लेमा मतलब क्या हो गया? आपका मेम्ब्रेन। एंड एक्जन के जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया होता है, इसको क्या बोला जाता है? एक्जोप्लाज्म बोला जाता है। एंड ये हो गया आपका स्वान सेल। ओके, सो अब इसका फुल डायग्राम देखो, ये उसका फुल डायग्राम हो गया। सॉरी, थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं हो रहा है। ओके, थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं हो रहा है। ओके, सो जैसे भी हो। ओके, सो ये हो गया आपका एक्जन, ये हो गया आपका एक्जन वाला एरिया। ओके, ये हो गया आपका एक्जन वाला एरिया। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एरिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एरिया, ये होता है आपका क्या? स्वान सेल। एंड यहाँ पर देखो, जनरली यहाँ पर क्या होता है? आपका स्वान सेल जनरली यहाँ पर खत्म होता है। स्वान सेल कहाँ पर खत्म होता है? आपका यहाँ पर खत्म होता है। मैंने यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। ये होता है आपका क्या? स्वान सेल। ये होता है आपका स्वान सेल। एंड ये बीच वाला हिस्सा को क्या बोला जाता है? एक्जन। एंड स्वान सेल कहाँ पर खत्म होता है? यहाँ पर खत्म होता है। ओके, यहाँ पर खत्म होता है। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो, जनरली ये वाला एरिया क्या होता है? आपका ठीक होता है, मतलब चौड़ाई उसका ज्यादा होता है। तो इस वाले एरिया में हमेशा याद रखो, जब स्पाइरली रैपिंग होता है, तो यहाँ पर स्वान सेल वाला एरिया क्या होता है? ज्यादा ठीक होता है। तो यहाँ पर माइलिन शीथ क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। जहां पर चौड़ा होता है वहां पर क्या होता है? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, इस वाले एरिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला एरिया में क्या होता है? माइलिन शीथ का थीन हो गया। माइलिन शीथ क्या हो गया? आपका थीन हो गया। सॉरी, यहाँ पर स्वान सेल का थिनिंग हो गया। तो जहां पर स्वान सेल थीन हो गया, तो वहां पर क्या होता है? आपका माइलिन शीथ एब्सेंट होगा। तो माइलिन शीथ अगर एब्सेंट होगा, हमेशा याद रखो, जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट होता है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? आपका नोड ऑफ रणवियर। यहां पर देखो, ये होता है आपका माइलिन शीथ, ये हो गया आपका माइलिन शीथ। एंड ये हो गया आपका दूसरा वाला माइलिन शीथ। अब ये वाले माइलिन शीथ और ये वाले माइलिन शीथ, सो दोनों के बीच में एक गैप है। एंड इसी गैप में आपका क्या प्रेजेंट है? आपका नोड ऑफ रणवियर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैंने वही चीज तो लिखा है। सो जहां पर देखो स्वान सेल थोड़ा थीन हो गया, वहां पर क्या होता है? माइलिन शीथ आपका एब्सेंट होता है। एंड जहां पर माइलिन शीथ आपका एब्सेंट होता है वहां पर नोड ऑफ रणवियर प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पर देखो, ये जो बीच वाला जो लेयर है वो तो अंदर चला गया। देखो, ये हो गया एक लेयर, ये हो गया एक लेयर। अब इसे अगर मैं स्पाइरली रैप करूंगा, तो ये वाला जो लेयर होता है वो अंदर चला जाएगा। ये वाला लेयर क्या होगा? अंदर चला जाएगा। एंड ये वाला लेयर क्या होगा? आपका बाहर प्रेजेंट होगा। तो इसी चीज को मैंने यहां पर समझाया। तो ये हो गया स्वान सेल का एंडिंग पोर्शन। स्वान सेल यहां पर खत्म हो गया। तो यहां से लेकर के यहां से लेकर के ओके, यहां तक जो एरिया होता है, यहां तक जो एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है?
ये श्वान सेल का आउटर मेम्ब्रेन। तो श्वान सेल का आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, न्यूरीलेमा कहते हैं। न्यूरीलेमा कहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना। ओके, तो इसको बोला जाता है न्यूरीलेमा बोला जाता है। ओके, तो यहां पर देखो, फिर स्ट्रक्चर देखो, ये हो गया आपका श्वान सेल, दिस वन इज योर श्वान सेल। और यहां पर देखो न्यूरीलेमा कहां पर प्रेजेंट है, न्यूरीलेमा। सो दिस वन इज योर न्यूरीलेमा। ये हो गया आपका श्वान सेल। तो श्वान सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोला जाता है न्यूरीलेमा। लेमा का मतलब क्या हो गया, लेमा का मतलब आउटर मेम्ब्रेन। जनरली मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है आपका लेमा। लेमा मतलब मेम्ब्रेन। सो मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन। तो श्वान सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको बोला जाता है न्यूरीलेमा। ओके, उसको बोला जाता है न्यूरीलेमा। तो ये हो गया आपका न्यूरीलेमा। तो उस हिसाब से आपका क्या होता है, आपका उस हिसाब से माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है। अभी आपको पता चल गया है श्वान सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन श्वान सेल किस तरह से प्रेजेंट होता है ये डिसाइड करता है कि कौन सा न्यूरॉन माइलिनेटेड होगा, कौन सा न्यूरॉन नॉन माइलिनेटेड होगा। और इस चीज को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है ये नीचे वाले एरिया में। ओके, आई होप आपको यहां तक कुछ भी डाउट नहीं होगा। सो चलो चलते हैं, अब दूसरे स्लाइड में चलते हैं। और एक होता है, ये हो गया सेकेंड नंबर ऑफ अ प्रोसेस। पहले हमने क्या पढ़ा, न्यूरॉन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोसेस। सेकेंड में हमें क्या पढ़ा कि माइलिन शीथ के बेसिस में न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद हम थर्ड में आपका पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आपका ये जो होता है क्या, सेंसरी मोटर वाला जो कंसेप्ट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो सेंसरी मोटर वाला कंसेप्ट। सो मान लीजिए ये हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैंने क्या बताया था, आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड ये हो गया आपका बॉडी, ये हो गया क्या आपका बॉडी, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मान लीजिए, यहां पर हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट रिसेप्टर आर आल्सो प्रेजेंट। तो यहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ओके, एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। और मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको ऐसे थोड़ा हीट कर दिया। ओके, जब ये हीट कर दिया तो ये इम्पल्स कैरी करके लेकर के सीएनएस तक जाएगा। सीएनएस मतलब क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के तरफ लेकर के जाएगा। तो जो सिग्नल या जो न्यूरॉन ऐसे इम्पल्स को कैरी करके ले जाता है फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू ब्रेन, उसको क्या बोला जाता है, आपका अफरेंट न्यूरॉन। आपका क्या बोला जाता है, अफरेंट न्यूरॉन। ओके, एन फॉर न्यूरॉन। या उसको बोला जाता है आपका ओके, हाँ, बाद में क्या होता है, सीएनएस क्या करेगा, अब डिसाइड करेगा अच्छा तुमने क्या जो मैसेज लाया वो क्या है मैं बताता हूं। सीएनएस क्या कहेगा कि ये जो मैसेज आया वो क्या मैसेज, अब मैं बताता हूं। तो ब्रेन क्या डिसाइड करेगा, ब्रेन डिसाइड करेगा नहीं, किसी ने तुमको एक चाटा मारा या हीट दिया या कुछ भी किया, तो ब्रेन तुरंत अपना एक रेस्पॉन्स यहां तक भेजेगा कि अगर तुम्हें कोई चाटा मार रहा है या हीट दे रहा है, तुम अपना हाथ ऐसे खींच करके ले आओ। तो ब्रेन से जो सिग्नल इफेक्टर ऑर्गन तक आता है, तो ये होता है आपका इफेक्टर ऑर्गन, ये होता है आपका इफेक्टर। ओके, सो ब्रेन से जो सिग्नल यहां तक आता है, एक जाता है यहां से यहां तक, एक आता है यहां से यहां तक। तो जो यहां से यहां तक आता है उसको बोला जाता है आपका मोटर न्यूरॉन। क्या बोला जाता है, आपका मोटर
न्यूरॉन। समझ में आई बात? ये होता है अफरेंट न्यूरॉन एंड ये होता है आपका मोटर न्यूरॉन। एंड ये दो न्यूरॉन को, मतलब अफरेंट न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन को जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर प्रेजेंट है आपका रिले न्यूरॉन। इसको बोला जाता है क्या? रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन। और इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट न्यूरॉन। इंटरमीडिएट कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन। इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। एंड इसको और भी बोला जाता है, इस चीज को समझने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताया था, SAME, ऑल आर सेम। तो अफरेंट क्या होता है? सेंसोरी। अच्छा, अफरेंट न्यूरॉन को और क्या बोल सकते हो? सेंसोरी न्यूरॉन। ओके, सेंसोरी न्यूरॉन। एंड इफरेंट न्यूरॉन को और क्या बोल सकते हो? मोटर न्यूरॉन को बोल सकते हो इफरेंट न्यूरॉन। ओके, इफरेंट न्यूरॉन। समझ में आई बात? अफरेंट न्यूरॉन को क्या बोल सकते हो? आपका सेंसोरी न्यूरॉन। सेंसोरी न्यूरॉन मतलब ये सेंस कर रहा है। एंड मोटर न्यूरॉन को क्या बोल सकते हो? इफरेंट न्यूरॉन। सो ऑल आर क्या हो गया? सेम। इस चीज को समझने के लिए हमने एक ट्रिक अप्लाई किया था, सेम, SAME। सो एस से आएगा सेंसोरी, ए से आएगा आपका अफरेंट, एम से आएगा मोटर एंड ई से आएगा आपका इफरेंट। ओके, ये हो गया आपका ट्रिक। ओके, यहां तक आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं। सो न्यूरॉन का डिफरेंट पर्पज के उद्देश्य से न्यूरॉन का डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है। एंड ये 3 टाइप का मेजर क्लासिफिकेशन होता है जो आज के वीडियो में हमने इसे डिटेल में कवर किया है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गया। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।